अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं शाही कौरमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने दही और प्याज ब्राउन करके रख लिया है। यहाँ पे ये मैंने लिया है सूखा धनिया, लाल मिर्च, छोटी हरी इलायची, कुछ लौंग ले लिया। अगर आपके पास काली मिर्च और गोल वो डाल दीजिएगा। फिर खोपरा है और यहाँ पे बादाम छीले हुए हैं। 1 कप मैंने ले लिया है दूध। ये है जी 2 टेबलस्पून ज़ीरा, और इसके अंदर जो बड़ी इलायची होती है काली वाली, वो मैंने 2-3 लेके उसके बीज खोल के डाल दिए हैं। इसके साथ ही ग्राइंड कर दें। अब इस ऑयल में मैंने डाला था प्याज ब्राउन करने के लिए, जो कि मैंने आपको दिखाया है कि मैंने ब्राउन करके रख दिया है। जब ब्राउन करके प्याज मैंने निकाल दिया था तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया, और ऑयल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ठंडा है। ऑयल ठंडा ही होना चाहिए। अब इसमें तकरीबन मैंने 3 पाव दही लिया, 3 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया, 2 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर ले लिया, या लाल मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैंने थोड़ा कम डाला है। आप अगर बहुत स्पाइसी खाना चाहते हैं तो उसको बढ़ा दें। लौंग ले लिए हैं, इलायची। इन तमाम चीज़ों को हिला के फिर चूल्हा जलाएं। अब चूल्हा जला के मैं इस मसाले को इतना पकाऊंगी कि ये दानेदार हो जाए। आप देखें, इसको पकाते पकाते यहाँ पे अच्छा सा दानेदार हो गया है और ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। 3 कप मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। 2 किलो मैंने चिकन ली है। अब जब इस तरह दानेदार हो जाएगा हमारा मसाला और ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो इसके अंदर मैंने डाल दी है चिकन। अब चिकन को हम भूनेंगे। चिकन को इतना भूनेंगे कि चिकन अपना जो पानी छोड़ेगा वो भी सूख जाए और अच्छे से इसके अंदर थोड़ी चिकन फ्राई हो जाए। अब आपने, जब मैंने दही और सारे मसाले डाले थे उसके साथ आपने लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबलस्पून डाल देना, लेकिन मेरे पास फ्रेश नहीं था तो मैंने क्या किया, ड्राई जो लहसुन और अदरक होता है मैंने वो शामिल कर दिया इस टाइम पे। तो अब लहसुन अदरक डाल के अच्छे तरीके से इसको मैं भूनूंगी। आप देखें चिकन का कलर चेंज हो गया और ऑयल किस तरह इसके अंदर बबल से आ रहे हैं ऑयल के, तो ये बहुत अच्छे से भुन गया है। नमक नहीं शामिल किया हुआ था, नमक शामिल कर दिया। नमक टेस्ट के हिसाब से शामिल कर देंगे। फिर ये देखें जी, ब्राउन प्याज था, ये 6 से 7 मैंने प्याज लिए थे कच्चे, और इसको ब्राउन करके मैंने निकाली। कड़क हो गया। हाथों से इसका चूरा करना है, बिल्कुल भी मशीन में नहीं डालना है, या इमाम दस्ते में डाल के आप इसको पीस लें। और ये चूरा किया हुआ प्याज, यहाँ पे मुझसे जी मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी, थोड़ा सा मिस हो गया है। मैंने क्या किया था, चूरा किया हुआ प्याज डाल दिया। 1 कप मैंने पानी डाला है। ब्लेंडर जार में जो आपने दूध देखा था और नारियल और बादाम, वो मैंने डाल के उसका पेस्ट बना के वो डाल दिया। ये तमाम चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, और 1 से 2 कप पानी आप डाल दें, और जितनी चिकन हो उस हिसाब से पानी डाल के, और इसके अंदर जो ज़ीरे का और बड़ी इलायची मैंने पीसी थी, और ज़ीरा, जायफल, जावित्री भी था इसके अंदर। जायफल जावित्री भी मैंने आधा टीस्पून लेके तमाम चीज़ों को मिक्स करके पीस लिया था। वो मसाला मैंने डाला, डाल के इसको हिला के दम पे रख दूँगी, जैसे कि चावल वाली आँच होती है उस तरह हम लोग दम पे इसको ढाँक कर तकरीबन 20 मिनट के लिए पकाएंगे कि ये चिकन गल जाए, या आप इतना पकाएं कि चिकन गल जाए। तमाम मसाले स्पाइसेस मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर होगा वीडियो देख के, मुझे पता है कि कुछ क्लिप मुझसे मिस हो गए थे, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम था लाइट का, वो चली गई थी। तो इस रेसिपी में मुझसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुई हैं, जो आपको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम ज़रूर करेंगी, लेकिन मैंने आपको बता भी दिया है और मैं लिख भी दूँगी आपको। इंशाल्लाह जब आप ये रेसिपी बनाएंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप यकीन करें ये कौरमा आपका देगी कौरमा बनेगा और बहुत मज़े का बनेगा। अब देखें यहाँ पे कौरमा गल चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है और अच्छे से ये गल गया है। थोड़े से मैंने 2 से 3 टेबलस्पून और बादाम मैंने गर्म पानी में रख दिए थे, इसको छील दिए हैं, वो मैंने डाल दिया ऊपर से। और थोड़ा सा केवड़ा एसेंस या केवड़ा वाटर, आपके पास जो भी है आप वो डाल दें। 5-1 मिनट के लिए दम पे दे दें, और आपका यहाँ पे जी देगी कौरमा या शाही कौरमा तैयार है। बहुत मज़े का इसका फ्लेवर मज़े का बनता है, बहुत मज़े का। आप देखें चिकन टूटा भी नहीं है, चिकन गला हुआ भी है और बहुत अच्छा तैयार हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।